हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जो क्वेश्चन बैंक है 2015 से 2022 तक, इसकी तैयारी जो हम कर रहे हैं, इसमें हम 9 प्रश्नों का हल कर चुके हैं। आज हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर निर्देशांक ज्यामिति का जो पहला वीडियो है उसको पहले देखिए, और इसके बाद इसको देखेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। एकदम शुरुआती क्वेश्चन है। ये निर्देशांक ज्यामिति का एकदम शुरुआती चैप्टर यानी 7.1 में पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है, बीच की दूरी निकाले। तो दूरी सूत्र पर बात हो चुका है। आप इस बीच की दूरी निकालेंगे तो मानना पड़ेगा। इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए, चूंकि लिखेंगे माना ए का नियामक 0 0 तथा बी का नियामक, आप यहाँ नियामक भी लिख सकते हैं, ये नियामक का संकेत है। तो बी का नियामक कितना है 36 15। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ x1 का मान कितना है लिख देंगे, इसलिए x1 का मान, इसलिए नहीं, चूँकि x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 36 और y2 का मान क्या है 15। ठीक है, अब बीच की दूरी निकाल लीजिए। लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर का मतलब ए बी के बीच की दूरी लिख सकते हैं। यहाँ ए बी के बीच की दूरी तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, x2 का मान आपका क्या है 36 है, माइनस x1 का मान क्या है तो 0 है, स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका क्या है 15 है, और y1 का मान आपका क्या है 0। तो 36 में से 0 घटाएंगे क्या होगा 36, और 36 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1296। 36 का वर्ग का मतलब 36 गुणे 36 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1296, प्लस 15 में से 0 घटेगा 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 225। ये 15 में गुणा करेंगे, 15 5 75, 15 समझ रहे हैं ना, ये 225, इसका करेंगे तो 1296। इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 5 11, 9 2 11, 11 1 12, और 2 2 4 1 5, 1521। ये आपका हो जाएगा कितना 1521। 1521 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आएगा 39। 1521 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा ये 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु ए का निर्देशांक दिया है -5 4, बी का निर्देशांक दिया है 7 -8। इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। यहाँ ए का निर्देशांक दिया है आपका क्या -5 4, तथा बी का निर्देशांक क्या दिया है 7 -8। चूंकि x1 का मान आपका क्या होगा -5, y1 का मान आपका क्या है 4, x2 का मान क्या है तो 7, y2 का मान क्या है तो -8। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो लिखेंगे, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये ए है ये बी है, इसके मध्य बिंदु, तो इसी मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए xy है, ये P बिंदु है। ठीक है, दोनों के बीच में P बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, तो x और y दोनों का मान निकालना है। तो x और y यहाँ लिख देंगे, x और y का मतलब x का मान और y का मान। तो x का मान निकलेगा कैसे, तो x1 + x2 बटा में 2, कामा देंगे
y का मान निकलेगा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये दोनों साथ में हो गया। अलग अलग भी लिख सकते थे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, तो साथ एक साथ में भी निकाल सकते हैं। तो x1 प्लस x2 क्या है, -5 प्लस 7, -5 प्लस 7 बटा में 2। y1 प्लस y2 क्या है, तो 4 प्लस -8 बटा में 2। तो 7 में से 5 जाएगा क्या होगा, 2 बटा 2। आइए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 8 जाएगा क्या होगा, -4 बटा में 2। तो ये 2 2 कट के क्या हो जाएगा 1, ये 2 दूना का 4, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया आपका 1-2। यदि किसी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिखेंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है, चूंकि ए का निर्देशांक क्या दिया है 2 - 2, बी का निर्देशांक क्या दिया है -7 4, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी ए बी, यहाँ मान लीजिए कि ए है बिंदु और यहाँ मान लीजिए एक बी है, ठीक है ना। इसको जोड़ने वाला जो ये रेखाखंड है, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित का मतलब समझ रहे हैं, इसको समान भाग 3 भाग में बांटना है। ये 1 और 1 2 और 1 3, ये समान 3 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के तो मान लेते हैं कि ये आपका P है और Q है। P और Q रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि माना, लिखेंगे माना रेखाखंड AB को जोड़ने वाले बिंदु P और Q समान रूप से, या समान P और Q समान 3 भागों में, तो 3 भाग कौन कौन, AP बराबर PQ बराबर QB, समान 3 भागों AP बराबर PQ बराबर QB में बांटते हैं। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो हमें बिंदु P और बिंदु Q ज्ञात करना है। बिंदु P और Q ज्ञात करना है। बिंदु P और Q ज्ञात करना है। तो P और Q ज्ञात करना है, ये समान 3 भागों में है। तो आपको क्या दिया है, तो सबसे पहले आप जानते हैं ना कि ये आपका A है और ये आपका B है। तो इसका निर्देशांक दिया है आपका 2 - 2, ये दिया है आपका -7 4। अब समान बराबर भाग में तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये समान बराबर भागों में बटा है, तो हम यहाँ 1 1 और 1 लिख देते हैं। तीनों बराबर है ना, 2 लिखेंगे तो ये तीनों 2, 4 लिखेंगे तो ये तीनों 4, तो कट के तो एक ही होगा ना। अगर यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, तो फिर कट के तो एक ही होगा। तो समान दिखाना है तो इन तीनों को हम 1 मान लेंगे। इससे पता चल रहा है कि ये तीनों बराबर हैं। अब हम बारी बारी से चलेंगे P बिंदु के लिए, तो ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P के लिए, यानी P बिंदु के लिए जब हम चलेंगे, यानी सबसे पहले P बिंदु का हम निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो P बिंदु के लिए चलेंगे, तो P के इधर क्या देख रहे हैं, विभाजित, इधर 1 भाग में है तो उधर 2 भाग में है।
तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, m1 का मान यहाँ 1 है और m2 का मान कितना है, तो m2 का मान यहाँ 2 है। m1 का मान 1 है और m2 का मान क्या है, तो m2 का मान 2 है। तथा हाई तो जानबे करते हैं x1 का मान आपका क्या है, 2 है। y1 का मान आपका क्या है, -2 है। x2 का मान आपका क्या है, -7 है। और y2 का मान क्या है, तो 4 है। ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे इसलिए विभाजन सूत्र से, यहां से लिखते हैं, दिखाई दे रहा है ना इधर, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 आ बाटा में m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र। m पहला लेंगे तो x दूसरा लेंगे, m दूसरा लेंगे तो x पहला लेंगे या इसको जोड़ देंगे। अब बाटा में m1 प्लस m2 मान रखिए, x का मान निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे। तो m1 का मान आपका क्या है, तो 1 है, गुणे x2 का मान आपका क्या है, तो -7 है, प्लस m2 का मान आपका क्या है, तो 2 है, और गुणे x1 का मान आपका क्या है, तो 2 है, बटा में m1 प्लस m2, तो 1 + 2 यानी 1 + 2। तो क्या हो जाएगा, ये 1 में -7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका -7 आप प्लस 2 दूना का 4, बटा में क्या है 2 1 3 है ना। तो 4 में से 7 घटाइएगा क्या आ जाएगा, -3 बटा में 3, कट के क्या हो जाएगा -1। x का मान आपका आ गया -1। अब लिखेंगे इसलिए y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, अब लिखेंगे यहाँ इसलिए y बराबर, तो y बराबर सूत्र क्या होता है, m पहला y दूसरा आ m दूसरा y पहला आ बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। चलिए देखिए, m1 का मान आपका क्या है, तो 1 है, और y2 का मान आपका क्या है, तो y2 का मान आपका 4 है, प्लस m2 का मान क्या है, तो m2 का मान आपका है 2, और y1 का मान क्या है, तो y1 का मान है आपका -2, अब बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। बराबर 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूना का 4 -4, अब बटा में 2 1 3, तो ये 0/3, तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0 में ना होगा हो, तो क्या हो गया y का मान, y का मान आपका 0 हो गया, और x का मान आपका क्या हो गया, -1 हो गया। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, P बिंदु का निर्देशांक आ गया आपका -1 और 0। ठीक है, तो एक ये आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का नियामक या निर्देशांक, तो x y, तो x का मान आपका आया है -1 और y का मान आपका आया है 0। ठीक है, इसी तरह से अब हम चलते हैं P बिंदु पर, तो हो गया, अब Q बिंदु पर चलते हैं। अब हम लिखेंगे इसलिए Q बिंदु के लिए लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब यहीं से देखिए, अब Q बिंदु के लिए, अब बिंदु P के लिए नहीं, बिंदु Q के लिए। तो देखिए Q के लिए जब चलेंगे ना तो सब वही रहेगा, बस अनुपात चेंज होगा। Q बिंदु पर चलेंगे ना तो अब इधर ये 2 भाग हो जाएगा, उधर 1 भाग, तो m1 का मान 2 हो जाएगा, m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। Q बिंदु पर जब P बिंदु पर देख रहे थे तो इधर आपका 1 भाग था, उधर 2 भाग, तो m1 का मान 1, m2 का मान 2। Q पर जब चल रहे हैं तो इधर देख रहे हैं कि ये 2 है, 2 को हिस्सा है, उधर 1 हिस्सा है, तो m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। तो m1 का मान 2 हो गया, m2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, बाकी ये सब जस के तस होगा। तो इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर ये आपका सूत्र हो गया, ये जब x बराबर सूत्र हो गया तो बैठाइए, m1 का मान क्या है, तो m1 का मान यहाँ 2 है, x2 का मान क्या है आपका, x2 का मान आपका है -7, प्लस m2 का मान आपका क्या है, तो 1 है, x1 का मान आपका क्या है, तो 2 है, अब बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, 2 + 1, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ जब चलेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 7 दूना का क्या हो जाएगा -14, क्या हो जाएगा -14, ये आपका हो जाएगा -14 प्लस 1 में 2 से करेंगे तो 2, अब बटा में 2 1 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 2 में से 14 घटाइएगा क्या होगा -12 बटा में 3, 3 चौका 12, तो x का मान आ गया आपका -4। अब लिखेंगे इसलिए y बराबर, तो सूत्र तो यही ना होगा, अंक को चेंज कर देना है। तो क्या होगा यहाँ m1 का मान आपका क्या है, m1 का मान आपका 2 है, y2 का मान क्या है, तो y2 का मान आपका 4 है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आपका -2 है, बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 1 में -2 से करेंगे तो -2 बटा में 3, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बटा 3, 3 दूना का 6, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आपका आ गया कितना, तो y का मान आपका आ गया 2, x का मान कितना आ गया -4, तो इसलिए P बिंदु नहीं Q बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा, तो -4 और 2, -4 और 2, ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया आपका -4 और 2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, x के किस मान के लिए बिंदु A, B और C संरेख है, x के किस मान के लिए, यानी x का कौन सा यहाँ मान होगा ताकि ये तीनों बिंदु क्या हो जाए, संरेखी हो जाए। तो लिखेंगे हल में, चूंकि A का निर्देशांक क्या है x2, B का निर्देशांक क्या है -3 -4, तथा C का निर्देशांक क्या है 7 -5, लिख देंगे। चूंकि x1 का मान x है, y1 का मान 2 है, ठीक है, x2 का मान आपका क्या है, x2 का मान आपका -3 है और y2 का मान -4 है, x3 का मान आपका 7 है, y3 का मान आपका -5 है। चूँकि ये तीनों बिंदु संरेखी है, ठीक है, ए बी तथा सी संरेखी है। संरेखीय होने के लिए x का मान निकालना है, तो यानी तीनों बिंदु संरेखी है, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होता है। जब संरेखी दिखाना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। या अब सूत्र लिखिए, 1/2 x1 होता है ना, y2 - y3 प्लस x2, देखिए याद नहीं हो रहा है तो कैसे याद करेंगे, x1 से शुरू करेंगे, ये y2 से, तो y2 - y3, x1 के बाद क्या आता है तो x2 आता है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, y3 पर खत्म हुआ है तो यहीं लेंगे y3, इसके पहले y1, x2 के बाद क्या आता है तो x3 आता है, y1 से शुरू करेंगे, y1 - y2, और मान बैठा दीजिए बराबर 0, मान बैठाइए, या 1/2, x1 का मान आपका क्या है x है, कोष्ट में y2 का मान आपका क्या है तो -4 है, y3 का मान क्या है -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है तो -3 है, तो ये -3 रहने दो, y3 का मान क्या है -5, माइनस y1 का मान क्या है तो y1 का मान 2 है, प्लस x3 का मान आपका क्या है तो 7 है, y1 का मान आपका क्या है तो 2 है, y2 का मान आपका क्या है तो -4 है, तो माइनस माइनस +4, एकदम समझ में आ रहा है ना। या 1/2 दिखाई दे रहा है ये, चलिए दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा x गुणा
5 में से 4 जाएगा 1, प्लस ये -3 है, यहाँ गुणा छिपा हुआ है, -5 -2 क्या होता है -7, प्लस 7 गुणे 4 2 6, कोष्ट 1 बराबर 0। देखिए अब यहाँ लिखेंगे या, क्या देख रहे हैं आप, ये 1/2 कोष्ट बंद, x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा x, प्लस -3 का गुणा 7 में तो माइनस माइनस, प्लस 7 का 21, प्लस 7 छक क्या होता है, 7 छक 42 बराबर 0। 1/2 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, तो 0 में इससे भागा देंगे तो क्या होगा, 0 ना होगा। या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस ये 21 और 42 क्या हो जाएगा, 21 42 2 1 3 2 1 3 और 4 2 6, यानी 63 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -63, यानी x के किस मान के लिए, तो x के -63 मान के लिए a b c तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा। क्या होगा, संरेखी होगा। यानी इस x के जगह यहाँ पर यदि हम -63 रख देंगे तो -63 और +63 शून्य नहीं आ जाएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल शून्य के बराबर आ जाते हैं, वही ना बिंदु संरेखी होता है। तो x का मान आपका आ गया -63, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 2017 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा था, आज 2017 तक सब समाप्त हो गया। अब हम अगले दिन से 2018 पर चलेंगे।